अच्छा, ये देखिएगा कि जनाब मतलब है कि यहाँ पे ना जी, एक आपने ध्यान में रखना है कि इसमें ना यहाँ पे एक पोर्ट आती है और बीच आता है, उसका नाम है मियामी। मियामी आपको पता है बड़ी मशहूर बीच है जी, मियामी। आपको पता है आज का इसमें आया भी है, तूफान भी यहाँ पे आया है जी। वो मतलब बकायदा उसको ना दिया गया था, फ्लोरिडा स्टेट पे हिट किया है जी अभी रिसेंटली ना। मियामी, ठीक है ना जी, आपने याद रखिएगा कि मियामी पोर्ट जो है ना जी, ये जेन में आपने रखनी है। क्लियर हो गया जी। तो अब आप देखिएगा कि इसके अंदर जो है ना जी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देखते हैं जी, ठीक है ना जी। ये आपने ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले आप देखेंगे कि अमेरिका जो है ना जी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ना पहाड़ कौन कौन से हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला तो रॉकी माउंटेन थी ना जी। लेकिन इधर आपने याद रखना है, यहाँ पे ना ये कोस्टल एरिया पे ना इसका नाम भी कोस्टल रेंज है। कोस्ट रेंज या कोस्टल रेंज बोलते हैं यहाँ पे। कास्केड, कास्केड रेंज है जी यहाँ पे, ये वाली जो है। फिर उसके साथ आपने याद रखिएगा इधर ना जी, एक आएगी सिरे निवाडा माउंटेन। इसका नाम आपने याद रखिएगा क्या है जी, सिरे, सिरे निवाडा। तो आ रहा है ना आपको। तो ये सिरे निवाडा माउंटेन आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या आती है। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि बात कर रहे थे कि जो रेंजेस है ना जी यहाँ पे, उनकी कर रहे थे जी बात, ऐसे ही है ना जी। अच्छा जी, ये आपने सिरे नेवाडा माउंटेन जो है ना जी, ये भी याद रखनी है। कास्केड रेंज है, कोस्टल रेंज है, ठीक है जी। और एक ना यहाँ पे ब्लू माउंटेन भी है जी। एक आपको पता है इंडिया में आप ब्लू माउंटेन पढ़ के आए थे जी, नीलगिरी हिल्स पड़ी थी ना जी। अच्छा जी, ये ब्लू माउंटेन आपने याद रखिएगा। इस एरिया में ना एक पहाड़ी सिलसिला है, जो सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला, उसका नाम है रॉकी माउंटेन। आप बताए वो आपने उधर भी पढ़ी है जी, रॉकी। यानी कि सबसे बड़ा जो पहाड़ी सिलसिला है ना जी, वो रॉकी माउंटेन है जी। मैंने आपको बताया भी था, अलास्का में इसकी हाईएस्ट पीक भी बताई थी, ये माउंट मैकनले या डिनाली माउंटेन। समझ आ गई जी। ओके हो गया जी। अच्छा, अब आप याद रखिएगा, एक ना जी माउंटेन रेंज आपने याद रखनी है इस एरिया में, यहाँ पे इसका नाम है अपलाचियन माउंटेन। कौन सी माउंटेन है जी? एपालैचियन माउंटेन रेंज है जी, ठीक है ना, माउंटेन, अपलैचियन माउंटेन। क्लियर हो गया जी। ये भी एक पहाड़ी सिलसिला आपने याद रखी। तो ये तो हो गया जी पहाड़ी सिलसिले। एक ना इस एरिया में एक प्लेन एरिया आपने याद रखना है, ये ना सारा यहाँ पे ना जी, ये ग्रेट प्लेन्स के नाम से भी है, इसे प्रेरीज प्लेन्स भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रेरीज प्लेन्स। ये गंदम के लिए बड़ा मशहूर है जी। आपको पता है इसे बोलते हैं बेसन ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी रिवर के साथ साथ ये नॉर्थ है। इसे ग्रेट प्लेन्स भी बोलते हैं इसे। क्लियर हो गया क्या? यार यही जगह। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा कि प्रेरिज प्लेन्स क्या है जी, प्रेरिज प्लेन्स। ओके हो गया जी। तो ये तो हो गया जी, जो है ना कि पहाड़ी सिलसिले और ये वाली ना चीजें। अब आपने ना यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो क्या है? रिवर्स। कि मेरे भाई वीट के लिए ना ये प्रेरिस प्लेन्स, आपको पता है ना, वो कहते हैं कि अगर इनकी गंदम जो है ना, वो मुल्कों में तकसीम की जाए ना, तो कोई मुल्क में कोई बंदा भूखा ना सोए, इतनी गंदम पैदा होती है।
जी, ये बेसिकली प्रोडक्शन तो रशिया की ज्यादा है, लेकिन ये खास एरिया बहुत पॉपुलर है गंदम के लिए, प्रेरिस। लेकिन वजह है कि ये कहते हैं कि ये अमेरिका वाले जो है ना, ये गंदम इनकी खुद किसानों से खरीद के ना ये समंदर में फेंक देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं हमारे किसानों का रेट डाउन नहीं होना चाहिए। समझ आ गई नहीं? तो जब ये गंदम फेंकते हैं अटलांटिक ओशन में, तो फिर बदले में वहां से मछलियां पकड़ लेते हैं। समझ आ गई? आपने ना यहाँ पे याद रखने हैं कुछ रिवर्स, ठीक है ना? एक ना रिवर है यहाँ पे, आप याद रखिएगा कि इस एरिया से ना जी एक रिवर निकलता है यहाँ से ना जी, ऐसे होता हुआ ना जी, ये इसका नाम है स्नेक रिवर। रिवर का नाम क्या जी? स्नेक रिवर है जी। क्योंकि आपने ना याद रखनी है, ये जो एरिया है ना जी, ये वाशिंगटन स्टेट का है जी। यहाँ पे स्टेट कौन सी है जी? वाशिंगटन। ये आपने याद रखिएगा कि ये वाला एरिया जो है ना जी, ये वाशिंगटन स्टेट है जी यहाँ। वाशिंगटन स्टेट। वाशिंगटन स्टेट जो है ना जी, इसमें ये रिवर आता है ना जी। और ऊपर से ना जी, जहां से एक रिवर आता है उसका नाम है कोलंबिया रिवर ना। ये कोलंबिया और स्नेक रिवर मिल के फिर अटलांटिक में गिर जाते हैं। कोलंबिया किधर से आता था? कनाडा वाले से। यार सिटी नहीं है मेरे भाई, स्टेट है, ये स्टेट है वाशिंगटन स्टेट। आप सुनते तो है नहीं ना, आप सवाल पहले कर देते हैं, सुनते नहीं है। मैंने आपको बताया कि वाशिंगटन स्टेट है, वाशिंगटन सिटी जो है ना वो इधर है, जिसको वाशिंगटन डीसी बोलते हैं, जो कैपिटल है वो इस साइड पे है। ये क्या है? वाशिंगटन स्टेट है। और वाशिंगटन स्टेट में दो रिवर मिलते हैं, कौन कौन से जी? कोलंबिया रिवर और स्नेक रिवर। आपने याद रखिएगा, कोलंबिया रिवर और स्नेक रिवर आपने ध्यान में रखना है जी, कि कोलंबिया रिवर और स्नेक रिवर है। समझ आ गई जी? अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि एक रिवर है, इस साइड से ना जी वो आता है ऐसे, और ये यहाँ से आके गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से वो गिरता है। इसका नाम है कोलोरेडो रिवर। इस रिवर का नाम क्या है? क्लोरेडो। क्लोरेडो रिवर है जी। समझ आ गई जी? इसके ऊपर ना जी, आपने याद रखिएगा कि एक ना डैम आता है, ये होवर डैम। आप याद रखिएगा, इसके ऊपर कौन सा डैम आता है जी? ये आपने याद रखना है कि ये होवर डैम आता है, ये आपने ना इसका याद रखना है। होवर डैम कोलोराडो रिवर पे है जी, होवर डैम है। ये 1931 में जो है ना ये बनना स्टार्ट हुआ था जी। कोलोराडो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है जी? होवर। वो आप याद रखिएगा, 1931 में ना ये एक डैम बना था, उसका नाम आपने याद रखिएगा कि क्या है जी? होवर डैम है। किस रिवर के ऊपर है जी? जी, ये जो कोलंबिया रिवर है ना जी, इसको क्या बोला जाता है? ग्रेट ना कैनियन के नाम से ना जी। ठीक है जी, ये डैम जो है ना जी, अपना रिवर है, इसका नाम आप याद रखिएगा कि ग्रेट कैनियन। कैनियन जो है ना, इसका मतलब होता है कि ज्यादा, मतलब है ना चौड़ा। इसकी मतलब